और इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी के नेता है कपिल मिश्रा, उनका एक बड़ा बयान आया है और उन्होंने कहा है कि शाहीन बाग मिनी पाकिस्तान की तरह है। इस वक्त की बहुत अहम खबर है ये, और लगातार इस तरह के बयानों के लिए जाने जाते हैं कपिल मिश्रा। बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने एक बार फिर से इसी तरह का बयान दिया है। शाहीन बाग को लेकर उन्होंने इसी तरह का बयान दिया और कहा कि शाहीन बाग जो है वो मिनी पाकिस्तान की तरह है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये कपिल मिश्रा जो है ये बीजेपी के नेता है और इसी तरह की बयानबाजी के लिए जाने भी जाते हैं। इस बार एक और विवादित बयान कपिल मिश्रा ने शाहीन बाग को लेकर दिया है। इस वक्त की ताज़ा खबर और ये बड़ी खबर है। लगातार मामले को लेकर राजनीति हो रही है। एक तरफ यहाँ के जो विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, वो यहाँ पर आए थे, उन्होंने बयानबाजी की। इमरान प्रताप गढ़ी जो कांग्रेस पार्टी के माइनॉरिटी सेल के नेता हैं वो यहाँ पर आए, उन्होंने बयानबाजी की। इसके बाद बीजेपी के जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता, उनकी तरफ से बयानबाजी हुई और अब एक इसी सिलसिले में एक और इजाफा हुआ है। कपिल मिश्रा ने एक और बयान दिया है और इस वक्त हमारे साथ दो सहयोगी जुड़े हुए हैं। राजू राज हमारे साथ हैं और अरविंद सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ है, ताजा अपडेट के लिए सबसे पहले मैं चल रहा हूं अरविंद सिंह के पास। अरविंद, कोर्ट रूम में क्या हुआ? सीपीआईएम की जो याचिका थी उस पर क्या क्या हुआ है, कोर्ट ने क्या कहा है? देखिए राम, आप जिस राजनीति की बात कर रहे थे कि इस पूरे मामले को लेकर के सियासत हो रही है, कमोबेश वैसा ही सवाल सुप्रीम कोर्ट ने भी उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि बजाय इससे कि इस मामले में सीधे प्रभावित पक्ष सुप्रीम कोर्ट का रुख करते, वो लोग सुप्रीम कोर्ट का रुख करते जिनको इस बात से ऐतराज था कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की वजह से उनका नुकसान हो रहा है, एक राजनीतिक पार्टी क्यों सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रही है। कोर्ट ने साफ कहा कि आप इसे एक राजनीतिक पार्टी का प्लेटफॉर्म मत बनाइए, इन सब चीज़ों का प्लेटफॉर्म मत बनाइए। अगर हमने अतिक्रमण के एक मामले में दखल दिया है तो इसका मतलब नहीं कि हर अतिक्रमण के मामले में दखल दिया जाएगा। कोर्ट ने सवाल यह भी उठाया कि जब इस मामले को लेकर के हाईकोर्ट का रुख किया जा सकता है तो फिर सीधे सुप्रीम कोर्ट आने की जरूरत क्या है। बहरहाल सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की जो वकील थे सीपीआईएम की तरफ से जो पी सुरेंद्रनाथ पेश हुए थे, उन्होंने बार बार ये कोर्ट को आश्वस्त करने की कोशिश की कि ये जागीरपुरी जैसा ही मामला है और चूंकि वहां पर कोर्ट ने दखल दिया था, लेकिन कोर्ट ने यहाँ पर साफ किया कि हर अतिक्रमण के मामले में कोर्ट दखल नहीं दे सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि हमें एक संतुलन कायम करना होगा, हम अवैध निर्माण को संरक्षण नहीं दे सकते। अगर सड़क पर कोई अतिक्रमण विद्यमान है रेडी पटरी के तौर पर, उसको हटाया जाता है और आपको लगता है कि कानून सम्मत तरीके से नहीं हुआ है तो आप हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं। एसजी तुषार मेहता भी सुनवाई के दौरान मौजूद थे। उन्होंने ये कहा कि जो कुछ वहां शाहीन बाग से हटाया गया वो किसी का घर या मकान को नहीं ढाया गया है, सिर्फ सड़क पर जो अतिक्रमण मौजूद था रेडी पटरी वालों के रूप में उसको हटाया गया है। उसके लिए किसी नोटिस की जरूरत नहीं है। बेवजह इस पूरे मामले को एक सियासी रंग दिया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से कोई स्टे लगाने से मना कर दिया है। याचिकाकर्ताओं से कहा है कि अगर वो राहत चाहते हैं तो हाईकोर्ट का रुख जरूर कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट ने अपनी तरफ से कोई दखल नहीं दिया है। बिल्कुल अरविंद, ये तस्वीर जो है जो कोर्ट में रखने की कोशिश हो रही है बड़ी दिलचस्प है। सुबह से हम यहाँ पर मौजूद हैं, बुलडोजर के आने से लेकर के अब तक का जो घटनाक्रम है उसके साक्षी भी हैं और हर एक चीज़ को देख रहे हैं। बुलडोजर ने यहाँ कोई भी कार्रवाई नहीं की है और कुछ भी ना तो ढाया गया ना कुछ भी गिराया गया। हाँ, बुलडोजर कार्रवाई करने के लिए आया जरूर था। राजू राज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ ये अरविंद बता रहे हैं, लेकिन इस मामले पर राजनीति ज्यादा हावी है। चाहे कपिल मिश्रा हो, वो जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, दूसरी तरफ इमरान प्रताप गढ़ी हैं कांग्रेस पार्टी के नेता, अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी के नेता, अपना अपना सियासी माइलेज तलाशा जा रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर जब से जहांगीरपुरी की घटना घटी और उसके बाद से लगातार तमाम राजनीतिक पार्टियां बुलडोजर को लेकर राजनीति रोटियां सेकनी जरूर शुरू कर दी है। आज जब शाहीन बाग में जब बुलडोजर वहां पर पहुंची, उसके बाद अमानतुल्लाह खान वहां पर पहुंच गए, उन्होंने अलग बयानबाजी की। कपिल मिश्रा वहां पर पहुंच जाते हैं और शाहीन बाग को मिनी पाकिस्तान कहते हैं। इसी तरह से आदेश गुप्ता पहुंचते हैं। तमाम ऐसे नेता, चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, तमाम नेता यहाँ पर पहुँचते हैं जो बुलडोजर ड्राइव चल रहा है उसके खिलाफ। हालांकि पूरा मसला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जहां राजनीतिकरण की बात कर रही है, जो याचिका दायर की गई है वो सीपीआईएम की तरफ से दायर की गई है। कोर्ट ने कहा है कि इस पूरे मामले में जो डायरेक्ट पक्ष है, जो डायरेक्ट रूप से प्रभावित हुआ है, जिसके घर दुकान को डेमोलिशन ड्राइव में आ रहा है, उसकी तरफ से कोई याचिका नहीं है और याचिका किसी पार्टी की तरफ से आ रही है, यानी इसे राजनीतिक अड्डा नहीं बनाया जाए। लिहाजा इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई करने के बजाय, ये बहुत अहम बात है राजू जो आप बता रहे हैं। कोई चीज तोड़ी गई हो तो कोई पीड़ित हो, किसी चीज को हटाया गया हो तो कोई पीड़ित हो, और जब कोई पीड़ित होगा तो फिर वो कोर्ट में भी जाएगा। लेकिन याचिका लेकर राजनीतिक दल जा रहे हैं, सीपीआईएम जा रही है।
ये बड़ी खबर है और इसके बड़े प्रोस्पेक्टिव भी हैं। कुछ लोग इस पर बड़ा सियासी माइलेज भी तलाश रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.